हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू को याद करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे जिंदों की सी है, और वो लोग जो जिक्र इलाही नहीं करते, उनके मिसाल ऐसी है जैसे मुर्दों की तरह है। यानी जिक्र इलाही करने वाले जिंदे की मिसाल हैं और जिक्र इलाही ना करने वालों को मुर्दे की मिसाल दिया है नबी अलैहिस्सलाम ने। तो लिहाजा हमें जिंदा रहना है तो जिंदगी की जो है तो जिंदगी का एहसास दिलाते हुए जीने की कोशिश करें कि हाँ हम जिंदा हैं। किसी ने कहा ना कि मुझे है खौफ दिले जिंदा कहीं तू ना मर जाए, मुझे है खौफ दिले जिंदा कहीं तू ना मर जाए, कि जिंदगानी है बाकी फकत तेरे जीने से। ये जहान बाकी है मुसलमानों की वजह से। जिस दिन मुसलमान नहीं रहेंगे दुनिया में, ये दुनिया नहीं रहेगी, ये दुनिया अथल पथल कर दी जाएगी, पलट दी जाएगी, आसमान लपेट दिए जाएंगे, क़यामत कायम हो जाएगी। मुसलमानों का रहना, इसीलिए तो मैं कहता हूं ये सारी साजिशें रचने वाले जो हैं, जो तरह तरह के मंसूबे बंदी कर रहे हैं, मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं, हालांकि न जाने कितने आए चले गए, मिट गए, मुसलमानों को नहीं मिटा पाए और न मिटा पाएंगे। इनको चाहिए एक तहरीक, एक मंसूबा ऐसा भी बनाए, कुछ लोग अक्लमंद लोगों को चाहिए मुसलमानों को बचाने की तहरीक चलाएं कि इनके बाकी रहने से ही सब बाकी रहेंगे। मुसलमान बाकी नहीं रहेगा तो कोई बाकी नहीं रहेगा, यह बात बिल्कुल मुसल्लम है, यह तहकीक शुदा बात है। जिस दिन कौम मुस्लिम रूए जमीन पर न रह पाएगी तो फिर ये जमीन न रह पाएगी, ये दुनिया आबाद नहीं रहेगी। प्यारे दीनी भाइयों, फरमाते हैं कि जिक्र इलाही की हकीकत यह है कि जिक्र इलाही इंसान के दिलों को जिंदा करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक फरमाया कि एक जगह पर फरमाया कि लिमा युहय्युकुम, कुफार मुशरिकीन को मुखातब करते हुए अल्लाह ने आयत पाक नाजिल फरमाई कि लिमा युहय्युकुम, तुम्हें हयात देने के लिए आए हैं ये। तो बज़ाहिर तो सब जिंदा ही थे ना, वो बज़ाहिर तो सब जिंदा थे, लड़ते थे, बड़े तलवारबाज थे, बड़े फित्तीन थे, मगर उनका दिल मुर्दा था, उनका दिल मुर्दा था, बुत परस्ती करते थे, अपने हाथों से अपने बच्चियों को दफन कर दिया करते थे, जिंदा बच्चियों को इस तरीके से गला दबा देते थे, पहाड़ों से उठा के फेंक देते थे ऊंचाई से नीचे की तरफ, दिल मुर्दा हो गया था। तो उनके दिल को जिंदा करने के लिए अल्लाह ने फरमाया लिमा युहय्युकुम, तुम्हें हयात देने के लिए यह आया है, ये मेरा महबूब जो आया है तुम्हारे दरमियान, तुम्हें जिंदगी देने के लिए, यानी तुम्हारा दिल जिंदा करने के लिए। दिल जिंदा तो सब जिंदा। तो वही कहा कि मुझे खौफ दिले जिंदा कहीं तू ना मर जाए, कि जिंदगानी है बाकी फकत तेरे जीने से। तो दिल को जिंदा रखने के लिए जिक्र इलाही जरूरी है। और फरमाया इसी तरीके से कि यानी कि नेकियों की तरफ रागिब रहना चाहिए, हमेशा नेकियों की तरफ बंदे का झुकाव जो नेकियों की तरफ होना चाहिए, नेकियों के लिए तैयार रहना चाहिए। उसका मीलान जो है, उसकी तलब व जुस्तजू जो है नेकियों की तरफ होना चाहिए, बुराइयों की तरफ नहीं। बुराई कभी खुदा ना खास्ता अगर जो है तो नफ्स के बहकावे की वजह से, शैतान की बहकावे की वजह से अगर कभी बुराई हो जाए तो फौरन नेकी करो उसके एवज में, ताकि अल्लाह ताला नेकियों के एवज में बुराइयों को मिटा दे। बाकी इरादा जो हो तो वो नेकियों का होना चाहिए। और फरमाया कि दिल में नूर नहीं होता, इसीलिए कहा गया है कि जाकिर जिंदों की तरह हैं और गाफिल मुर्दों की तरह हैं। जो जाकिर नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं, उनके दिल में नूर नहीं होता, चमक नहीं होती, रोशनी नहीं होती। आंख बड़ी खूबसूरत हो, अगर इसमें बीनाई ना हो तो किसी काम की है? बड़ी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें हो मगर उससे नजर नहीं आता है तो आंख किसी काम की है? सीने में रहने वाला दिल अगर उसमें जिक्र इलाही की रोशनी नहीं है, जिक्र इलाही से अगर वो आबाद नहीं है, रोशन नहीं है, तो मुर्दा है।
इसलिए फरमाया गाफिल जो है जिक्र इलाही से वो मुर्दे की मानिंद हैं, और जिक्र इलाही करने वाले जो हैं जिंदे की मानिंद हैं। आज मुझे अभी शाम मगरिब बाद मुझे ख्याल आया, चूंकि आज कई रोज से बड़ी मसरूफियत चल रही है, मगरिब बाद ख्याल आया कि आज एक ऐसे मोहसिन सुन्नियत के विसाल की तारीख है, क्योंकि हम तो वही हैं जो अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, अल्लाह वालों का भी जिक्र करते हैं, अल्लाह का भी जिक्र करते हैं, अल्लाह वालों का भी जिक्र करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के एक बड़ी ही मायानाज शख्सियत, एक बड़े ही अजीम खतीब फकीह मनाजिर, और एक ऐसे जिनका लक़ब था रईसुत तहरील वल कलम, हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान, ऐसे मनाजिर थे कि उनका नाम जब कभी पोस्टर पे लग जाए, बैनर पे, तो सामने मुखालफिन वो बगैर आए हार मान लेते थे, वो भाग जाते थे, बीमार पड़ जाते थे खाली उनका नाम देख करके। आज उनके विसाल की तारीख है ये 14 सफर की तारीख, सन 2002 में उनका इंतकाल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं इसलिए उन्हें याद करता हूं कि मेरी अपनी जिंदगी में तब्दीली आने में उनका बड़ा हाथ है। सन 1995 में उनको भिवंडी बुलाया गया था, किसी जलसे के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि मेरे ख्याल से वो जून गुजर करके जुलाई का महीना या अगस्त का महीना शुरू हो गया था और बारिश नहीं होती थी। कई जमात के बड़े बड़े लोग बुलाए गए, ईदगाह पे दुआएं हुई, नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई, और कहीं हुई, बारिश नहीं हुई। उस वक्त में, ये 1995 की बात है, जब मैं ऐसा नहीं था, उस वक्त की बात है। तो उन्हें बुलाया गया था, अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान, अल्लाह ताला उनकी तुरबत पर रहमत नादिल फरमाए, उन्हें करोड़ों हाँ करोड़ उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनको बुलाया गया यहीं दरगाह दीवान शाह पर, क्वार्टर गेट से वो चलते हुए, एक ओपन गाड़ी थी, जीप, उसके ऊपर हुड वगैरह नहीं लगा था, बोनट नहीं था, ओपन जीप जो है, तो मैं उनको खड़ा करके आगे, साथ में 2-3 और उलमाए कराम, बाकी सब लोग पैदल क्वार्टर गेट से यहाँ दरगाह दीवान शाह पे आए। उस वक्त रास्ते में मेरी दुकान थी, मैं पेशे से टेलर मास्टर था उस वक्त भी, तो मेरे टेलर की दुकान पर मैं मौजूद था, जो लबे रोड है। तो मैंने देखा कि नात पढ़ते हुए, दुरूद व सलाम पढ़ते हुए मजमा चला आ रहा है, तो चूंकि खानदानी सुन्नी, तो मैं भी दुकान से बाहर निकल के देखा, मैंने तो उनका, हजरत का चेहरा मैंने देख करके कहा, ये कौन मौलाना आ रहे हैं। तो मेरे दिल में अचानक ख्याल आया, हालांकि अल्लाह माफ करे, उस वक्त मैं जीन्स पैंट पहनता था, टी शर्ट पहनता था, चौड़ा बेल्ट लगाया करता, दाढ़ी मोची कुछ नहीं रखता था, बड़ा फैशनेबल था मैं, अल्लाह माफ करे। हजरत के चेहरे को देख करके मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी चलूं इनके पीछे पीछे। तो जल्दी से मैंने अपना अब जूता पहना और वहां से निकलने लगा। तो एक कदम जब तो निकाला बाहर, तो ख्याल आया कि अरे सर पे टोपी ओपी, तो एक रुमाल जल्दी से कपड़ा दुकान में से ले लिया कि रुमाल बांध लूं। जो ही बाहर आया मैं, गाड़ी आई करीब और पीछे लगा, तो कुछ लोगों ने कहा, नंगे सर देख नहीं रहे हो, सब नंगे सर हैं, बारिश के लिए दुआ करने के लिए जाते हैं तो नंगे सर जाया जाता है, चलेंगे आप? यानी लोगों की हुआ कि ये क्या जाएंगे, मास्टर भी और बॉन्ड भी, सारा मामला जो भी था उस वक्त में बहर के। तो लोगों ने कहा, मैं जल्दी से मैंने रुमाल निकाल करके, बोले चप्पल भी देखो कोई पहना नहीं है, तो मैंने जूता भी जल्दी से वापस जाके दुकान में उतार दिया, नंगे पैर नंगे सर सबके साथ में आया। और यहाँ दरगाह दीवान शाह पर एक मजमा कसीर, यहाँ जम्मे गफीर लोगों का जमा हो गया, मुसलमानों का, और दरगाह के बाजू में सहन में पूरी सब बना दी गई। और वहाँ पर हजरत ने ऐलान किया कि आज बारिश के लिए ये जो है, तो हमें 2 रकअत नमाज इस्तिस्का पढ़ना है, और उसके बाद हजरत दुआ फरमाएंगे। तो कहते हैं ना, जब यकीन होता है तो मोहब्बत सच्ची होती है।
तो मुझे तो हजरत का चेहरा ही मैंने देख करके मेरे दिल में बात ये आ गई थी, ये मौलाना है, ये कोई है, कोई शख्सियत। तो पहली मर्तबा मैंने किसी आलिम की मोहब्बत को अपने दिल में इस तरह से उतरते महसूस किया। तो बहरहाल उन्होंने ऐलान किया कि अभी दुआ होगी 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद। उसके बाद नमाज पढ़ी गई, हजरत ने दुआ किया। तो अब उस वक्त तो मालूमात थी ना, हजरत इस तरह से हाथ करके, ऐसे हाथ करके दुआ की जाती है नमाज इस्तिस्का के बाद, ऐसे हाथ करके, ऐसे नहीं बल्कि पुस्त को किया जाता है ऐसे। तो जब ऐसा करके उन्होंने दुआ करना शुरू किया, पहले यूं किया, फिर मैं, क्योंकि मेरी हाइट तो पहले ही थी कमोबेश 6 फीट, तो अभी भी हूं, तो अब वो यूं किए, फिर और ऊपर किए, फिर यूं किए, फिर यूं किए, यूं दुआ कर रहे हैं और मैं बगौर उनको देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आंसू बह रहे हैं और दुआ हो रही है। और वल्लाही लजीम क्या दुआओं में असर होता है ना। कहने वाले कहते ना कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। तो वली कामिल थे वो मेरी नजर में। जब यूं उन्होंने दुआ किया रो करके, तो यकीन जानिए लोग तपती हुई जमीन पर नंगे पैर आए हुए थे और भीगते हुए घर वापस गए। यूं छमछम बारिश होना शुरू हो गई। मेरा यकीन और कामिल हो गया, बड़ा मजबूत पुख्ता हो गया। फिर वापसी में ऐलान यह हुआ कि आज हजरत का खिताब होगा ईशा की नमाज के बाद। चूड़ी मोहल्ले में मार्केट में जो मस्जिद है, शक्कर साहब मस्जिद, वहां पर हजरत का आज खिताब होगा। तो क्योंकि दिल में अब एक अल्लाह के एक नेक बंदे की तस्वीर बैठ गई थी, तो मैंने इरादा कर लिया कि आज वहां भी जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी के में ये चेंजिंग आने का वो पहला दिन था। वो मैंने इरादा किया कि वहां भी जाऊंगा। और फिर वहां भी ईशा की नमाज में मैं पहुंच गया। हजरत का बयान मैंने सुना, क्या इल्म था और क्या अंदाज था। ये सब उलमाए कराम थे। अल्लाह ताला हमें उनका असर असीर ही अता फरमा दे, थोड़ा सा इल्म का हिस्सा। इतना अच्छे अंदाज में उन्होंने बयान फरमाया। उस वक्त में मुझे वो भूलता नहीं, उन्होंने एक वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन का वाकया बयान किया था कि जब फिरौनी से बहुत तंग आ गए और फिरौन बहुत हद से ज्यादा जुल्म का पहाड़ तोड़ने लगा, जुल्म उसके बहुत बढ़ गए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह इससे निजात अता फरमा, निजात की राह अता फरमा। बहर कैब अल्लाह ताला ने ये वाकया उन्होंने बयान किया कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने असहाब को लेकर के निकले दरिया की तरफ, सामने दरिया और पीछे फिरौनियों का लश्कर, अब क्या करें। तब अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने असा को मार दो दरिया के इस पानी पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुक्म खुदा असा मारा तो यूं दरिया जो है, दरिया में यूं रास्ता बन गया, इधर पानी बीच में रास्ता। कुरान में वाकया है ये। उनका बयान करने का अंदाज बड़ा अच्छा था। बयान तो हम लोग भी कर लेते और बहुत सारे उलमा से सुनते रहते, ये वाकया बड़ा मशहूर है। बड़ा अच्छा अंदाज उन्होंने कहा, यूं रास्ता बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेखौफो खतर अपने हवारीन को लेकर के वहां से गुजर गए। जब उस पार पहुंचे तो फिरौनी भी कूद पड़े, पीछे किए ही थे। अब जब दरिया में पहुंचे ये फिरौनी, कुछ रास्ता तय किए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, पानी मिल गया, दरिया फिर दरिया हो गया, रास्ता खत्म, और उसी में फिरौनी डूब गए। पूरा लश्कर उसी में डूब गया फिरौन का। मूसा अलैहिस्सलाम उस तरफ जब पहुंचे साहिल पर, तो वहां से पलट कर आपने देखा कि ये डूब गए सब। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब गौर से उन्होंने देखा तो एक शख्स जो है तो उस किनारे पर टहल रहा था, एक फिरौनी। एक शख्स जो है असा लिए, यानी छड़ी लेकर के इधर उधर को टहल रहा है किनारे। तो मूसा अलैहिस्सलाम से गौर से देखा। मूसा अलैहिस्सलाम की नजर बहुत तेज थी। अब उस तरफ जाऊंगा तो वाकया नहीं बयान करना मकसद है। मूसा अलैहिस्सलाम की नजर बहुत तेज थी। काले पहाड़ पर काली चींटी चढ़ती थी, उसको भी मूसा अलैहिस्सलाम देख लेते थे। तो बहर कैफ, तो उन्होंने देखा, अरे ये तो वो शख्स है, ये अल्लाह तूने इसको बचा दिया, ये तो मुझको बहुत
जलील करने की कोशिश करता था, मुझको बहुत रुस्वा करने की कोशिश करता था। ये पक्का नक्काल है, ये मुझे बहुत सताता था। ये अल्लाह यही बच गया। वो शख्स ऐसा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में थोड़ी सी लुकनत थी और तो उनको चिढ़ाता था मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। मूसा अलैहिस्सलाम की नकल करता था वो। कभी मूसा अलैहिस्सलाम की तरह दाढ़ी बड़ी कर लेता, कभी वैसे ही अमामा बांध लेता और कभी वैसे ही जुब्बा खिरका पहन लेता और वैसे ही असा ले लेता और वैसे चल के बताता, बोले ये नबी है वगैरह। यानी मादअल्लाह इस तरीके से तजलील करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए लोगों को हंसाता। फिरौन के दरबार में ये बोल बोल के हंसाता कि ये मूसा है, कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं। मादअल्लाह ऐसा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह तूने इसको ही बचा दिया, तो बहुत सताता था मुझको। तो अल्लाह का हुक्म हुआ। ये वाकया यानी उनका बयान करने का अंदाज ही कुछ था कि यूं समझिए कि पता नहीं कितने लोगों के दिल में उतार दिया होगा उन्होंने। मेरे दिल में तो उन्होंने उतार दिया था बहुक्म खुदा। तो अल्लाह का हुक्म है, मूसा तुम ये देखते हो कि तुम्हारी नकल करता है, तुम्हें सताता है, ये नहीं देख रहे हो कि इस वक्त फिरौन जैसा लिबास नहीं पहना है, फिरौनियों की तरह लिबास नहीं पहना है। मूसा बिल्कुल हूबहू तुम्हारी तरह लिबास पहना है। देखो उसका अमामा देखो तुम्हारी तरह है, उसका जुब्बा देखो तुम्हारी तरह है, उसके हाथ में असा भी तुम्हारी तरह है, उसके चेहरे पर दाढ़ी भी तुम्हारी तरह है। भले से वो मजाक में पड़ता है, वो करता है, तुम्हारी नकल करके नक्काली करने के लिए करता है, मगर मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि जो मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक लिबास और चेहरा बना ले उस पर मैं आदाब करूं, यह मेरी रहमत को गवारा नहीं है। इसलिए मैंने उसको बचा दिया। ये बात दिल में उतर गई। फिर वो इसकी उन्होंने ऐसी तशरीफ फरमाई कि मैंने वहीं बैठे बैठे इरादा कर लिया कि अब मैं भी नबी अलैहिस्सलाम की तरह लिबास पहनूंगा और वैसे ही चेहरा बनाऊंगा और वैसे ही अम्मामा बांधूंगा। इंशाअल्लाह के साथ में ये बात दिल में उतर गई और फिर वहीं से फिर मैंने जब से आज तक दाढ़ी नहीं कटाई। ये 1995 की बात है। फिर आखिर में वहां पर ऐलान हुआ कि ये आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का मकतब रज़ा थाना रोड केसरबाग में है। आप हजरात वहाँ से किताब वगैरह लेंगे तो जिसका जो बेनिफिट, जो फ़ायदा होता है वो तहरीक में खर्च होता है। तो लिहाजा आप लोग वहाँ से किताबें लिया करें। दुआओं की किताबें हैं, मसले मसाइल की किताबें हैं, हदीस है, कुरान है, फ़िक़्ह की किताबें हैं। सब ऐलानात वहाँ पर हुए आखिर में। तो दूसरे दिन सुबह सुबह ही मैंने जाके वहाँ पर पहली किताब जो ख़रीदी वो सुन्नी मसनून मकबूल दुआएं 10 रुपये की। तो वहाँ जो उस वक्त मकतबे पर लोग बैठे थे, आज भी वो लोग हैं, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, कि वो बड़े हैरत से कि ये ज़हीर बॉन्ड दुआ की किताब लेने के लिए आया हुआ है। क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुर्ते वगैरह नहीं थे, तो मैं उसी लिबास में जो पहनता था उसी में गया। तो उनको बड़ा ये हुआ कि ये कल भी ये बंदा आया था इज्तिमा में भी और आज दुआ की किताब लेने के लिए आया, अल्लाह इसको जो है तो कामयाब करे। जो भी उन्होंने सोचा होगा, अब लोग बताते मुझको, हम लोगों ने देख करके हैरत भी किया और दुआ भी की। तो आज उन्हीं हजरत अल्लामा अरशदुल कादिर अलैहि रहमत रिज़वान की विसाल की तारीख थी 14 सफ़र को, और गालिबन जो है तो 29 अप्रैल थी 2002 में उनका इंतकाल हुआ। वो ऐसे थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो है जहां जहां पहुंचे, शहर बैरून शहर, मुल्क बैरून मुल्क, एशिया, यूरोप, हर जगह दौरा करते थे वो। और जहां जहां पहुंचे कहीं मस्जिद कायम कर दी, कहीं मदरसा कायम कर दिया। मदरसों का तो उन्होंने जाल बिछा दिया। और ये आज जो तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी मजबूत तहरीकें हमारी हैं, जो दावत इस्लामी है, अल्लामा अरशदुल कादिर अलैहि रहमत रिज़वान की ही कायम की हुई है। इसका निसाब उन्होंने बनाया, इसको उन्होंने कायम किया, दावत इस्लामी को। सुन्नी दावत इस्लामी का भी पूरा मजमून उन्होंने बना के तैयार करके दिया, वक्त की जरूरत को देखते हुए। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन जो आज है उन्होंने कायम किया। उनका, जिसके जनरल सेक्रेटरी हजरत अल्लामा कमरुद्दमा आदमी खान साहब किबला हैं। आजकल उनकी तबीयत बहुत अलील चल रही है। अल्लाह ताला उन्हें जो है तो अपने फजल करम से सेहत याबी अता फरमाए और ईमान की सेहत और सलामती के साथ तादेर हम पर उनका साया अल्लाह ताला जो है तो अता फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त की गई है, आया हुआ है। तो बहरकैफ तो वो
उसके जनरल सेक्रेटरी है। आपसे पहले पाकिस्तान के जो है तो कायदे मिल्लत जो थे हजरत अल्लामा नूरानी साहब अलैहि रहमत रिजवान, वो थे उसके सेक्रेटरी और सदर। वो कायम की हुई अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत है, और अनगिनत मुनादरे करके सुन्नियत की हक्कानियत को ऐसा उजागर किया कि जहां जहां मुनादरा आपने किया, हर जगह से सामने वाले उठ के भागे, जलील हुए और रुसवा हुए, और सुन्नियत का झंडा गाड़ा आपने। जमशेदपुर का मशहूर मुनादरा, जहां से आपको फातह जमशेदपुर कहा जाने लगा था, और कई दर्जन किताबें उन्होंने लिखी, कई किताबें मैंने उनकी पढ़ी। एक किताब जिसका नाम है जलजला, वाकई जब ये किताब उन्होंने लिखा तो ऐवान बातिल में जो है जलजला पैदा हो गया, आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। ज़ेर ज़बर उनकी लिखी हुई है, तबलीगी जमात का फरेब उनकी लिखी हुई है। ऐसी कई एक किताबें उनकी जो मैंने पढ़ी है, मुझे ज़बान ज़द है। तो ऐसा लिखने का भी, तहरीर भी ऐसी थी, तकरीर भी ऐसी थी कि भुलाए ना भूले आदमी, और बड़े हाजिर जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनकी मुख्तसर ही सही मगर उनके करीब में बैठने का, उनका पैर भी दबाने की खिदमत करने का मौका मिला, और सर भी दबाने का खिदमत करने का मौका मिला मुझे। और बाकायदा उन्होंने मुझे नाम लेकर के दुआएं दी उस वक्त में, जब मैं नया नया तहरीक में शामिल था। अल्लाह करे उनकी दुआओं का असर ता हयात मुझे मिलता रहे। एक वो और एक मेरे पीर साहब हजरत सरकार सैयद हसनैन मियां नदवी महरैरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनके कब्र पर रहमत नादिल फरमाए। उन्होंने भी मुझे मेरे सर पे जो है तो हाथ रख करके दुआ की, और मैंने पहले से इरादा किया था, कई साल गुजर गए, मैं बैत नहीं हुआ था। मेरा ये इरादा था मैं किसी न किसी आले रसूल से बैत हूँगा, सैयदजादे से। और मैं ये भी मेरा ये था कि जो है तो मैं ये चादर पकड़ करके, अमामा पकड़ कर, कपड़ा पकड़ कर बैत नहीं होगा, मैं हाथ में हाथ देकर बैत होऊंगा। पहले से मेरी ये नियत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो है तो हाथ में हाथ दे करके उन्होंने मुझे बैत किया। उनका फैज़ मैसर आता है। तो ये मैंने ज़िम्नन वह हालात के पेश नज़र ये मैंने आपको बताई कुछ बातें हज़रत अल्लामा अरशद कादरी अलैहि रहमत रिज़वान की, कि आज हम अल्लाह का भी जिक्र करते हैं, अल्लाह वालों का भी जिक्र करते हैं। वो जहां जाते थे जलसे में तो कहते थे कि तुमको अगर मदरसा कायम करना है, सिर्फ ज़मीन खरीद लो, आप बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा कहते थे। करोड़ों लग जाएगा, तुम फिक्र नहीं करना, बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप यूरोप कंट्री में किसी एक जगह पर एक बड़ा मदरसा और यूनिवर्सिटी कायम करने के हिसाब से बुलाए गए थे, और आपने वादा कर लिया था कि बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है। जलसा हुआ, उसके बाद आखिर में जब दुआ आपने की तो दुआ में उनको रोना आ गया। उन्होंने बहुत रो रो करके दुआ की। जितना खर्च था उतना चंदा हुआ नहीं था, लंबा खर्च। रो रो करके दुआ की। जलसा इख्तिताम पजीर हुआ, लोग अपने अपने घर चले गए। उसमें कोई अरबपति शख्स आया था, अपने बेटे को साथ में लेकर के आया था। उस बच्चे को, यूरोप में रहने वाला बच्चा, उसको आपकी जबान उतना समझ नहीं आई। उसने अपने बाप से ये पूछा कि वो जो मौलाना जो स्पीच दे रहे थे वो इतना क्यों रो रहे थे, वो आखिर में इतना रो क्यों रहे थे। तो उसके वालिद ने बताया कि बेटा दरअसल ऐसा है, उन्होंने एक बड़ी ज़मीन खरीदवा दी है, लोगों ने खरीद लिया है और उनको बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, और उनके पास पैसा नहीं है। तो उस बेटे ने कहा, जवान बेटे ने, कि डैड उनके पास नहीं है तो क्या वो हमारे पास तो है ना, हम क्यों नहीं दे देते, आप दे दो, कितना पैसा लगने वाला है। तो उस बेटे की बात को सुनकर के बाप ने उसी वक्त चेक साइन कर दिया।
उसी वक्त में चेक फाड़ करके और फिर बाप बेटे जाकर उनको दे करके आए, कदमों में रख के आए। तो ये ऐसे गुजरे हैं जिनके जबान में असर होता था। तो बहरहाल वक्त काफी हो गया। अल्लाह तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।